echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। During these days, we are able to conduct some open meetings in various places of the city. और इन दिनों में हम कि हमारे आसपास की शहर में बहुत सारे मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। The Lord blessed them enormously. और उस मीटिंग के द्वारा कई लोग आशीष को पा रहे हैं। And all the workers of our organization here want to convey their love to you. और हमारा संस्था में जितने सारे लोग काम कर उस सभी लोगों की तरफ से आप सभी को नमस्कार ज्ञापन करते Because हैं। we all pray for you. क्योंकि हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Not only preaching the gospel, we also pray for you. और हम सुसमाचार ही प्रचार नहीं कर रहे, उसके अलावा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। You are all in our prayer covering. और आप सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना में स्मरण करते God हैं। bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। 2 Samuel chapter 24:14 says like this. और दूसरा सामुएल उसका 24:14 में इस प्रकार लिखा गया है, Let us fall into the hand of the Lord. हम यहोवा की हाथों में पड़े। We all commit some kind of sins and enter into problems most of the time. मनुष्य होने के नाते हम कई बार के गलतियां को कर बैठते। We do mistakes. हम सब लोग गलतियों को करते हैं। Sometimes it happens knowingly. कभी कभी हम जानबूझ के गलती हमारा जीवन में हो जाता है। Sometimes it happens unknowingly. कभी कभी अनजाना में भी गलतियां होता है। During this time, we used to try to find out the possibility of getting away from the problem. और उन दौरान हम लोग सोचते कि किस तरह की उस समस्या से हमें बाहर निकलना है। Sometimes we do things more and more to cover the problem. कभी कभी उस गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग बहुत सारे चीजों को छुपाते हैं। This may not be correct. कभी कभी ये चीजों सही नहीं है। This will bring you more and more troubles and troubles. जब हम सारे गलतियों को छुपाते तभी हमारे जीवन में समस्या से समस्या और आएगा। Now in this morning, God wants you to fall into the hand of the Lord Jesus Christ. पर आज का सुबह परमेश्वर कहता है कि हम सभी उस यहोवा परमेश्वर के हाथों में पड़ना है। Let us turn to Jesus Christ. आइए हम सब लोग उस यीशु मसीह की ओर से फिरे। We should not try to fall on the hands of men. मनुष्य के हाथों में ना पड़ के The Lord will take care of you if you fall into His hand. अगर परमेश्वर के हाथों में हम पड़ेंगे तो वो हमें हमारा ख्याल रखेंगे। If you are in a troublesome period in your life now, अगर आप लोग संकट में हो करके गुजर रहे हो, you should hand over your problems and life to the Lord Jesus Christ. आपका सारे समस्या दुख तकलीफ को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। He will save you and protect you. वो आपको उद्धार करेगा, सुरक्षा देगा। He will save you and take care of you. और वो आपको सुरक्षा दे करके आपकी ख्याल रखेगा। He will save you and open new ways for your escape. वो आपको सुरक्षा दे करके एक रास्ता को दिखाएंगे जहाँ पे आप लोग सुरक्षित रहेंगे। King David did so many wrong things in his life. दाऊद का जीवन में हम देखते हैं उन्होंने कई गलतियां को किया है। Whenever he did wrong things against God, he fell into the hand of the Lord. जब भी वो गलतियां किया है उस समय परमेश्वर के हाथों में वो पड़ा था। He did not hide his sins. वो उसका पाप को उन्होंने छुपाया नहीं था। But he fell into the hand of the Lord. परंतु उन्होंने एक ही काम किया कि परमेश्वर हाथों में पड़ने की इच्छा जताया। This morning God's hand is open for you. आज का सुबह परमेश्वर का हाथ बाहों खुला है। Jesus Christ is standing before you with open heart and open hands. यीशु मसीह उसका बाहों को फैला करके उसका हृदय को खोल करके आपका इंतजार कर रहा है। Sometimes you are feeling sad because of your sins in the past life. आप लोग कभी कभी अपनी जीवन में बड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अतीत में जो भी पाप आप लोग किया है उनको लेकर के You have a question whether the Lord Jesus Christ has forgiven your past sins. कभी कभी हम ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि शायद प्रभु मेरा अतीत का पाप को क्षमा किया है या नहीं किया है। This morning the Lord Jesus Christ is standing before you to forgive all your past sins and bless you in the future. आज का सुबह परमेश्वर आपके सामने खड़ा है कि आपकी सारे अतीत का पापों को क्षमा करने के लिए आपके
आपको आशीष देने के लिए। Apart from that, today will be a blessed day for you. और आज का सुबह आप लोग के लिए एक आशीष का दिन रहेगा। He is willing to take care of you today and bless you enormously. और वो आपका ख्याल रखने के लिए तैयार है और आपको आशीष बहुतायत से आशीष देने के लिए भी तैयार है, He is a good father, क्योंकि वो अच्छा पिता he is है a good friend, और वो अच्छा मित्र है and he is a good savior. और वो अच्छे उद्धार करता भी He है can bless you today. और वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। Come to him. उसी के पास जाइए। Please join me in this prayer. मेरे प्रार्थना में आप लोग भाग लीजिए। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Knowingly or unknowingly, certain wrong things are happening in our lives. प्रभु, हमारे जीवन में जाने अनजाने कई गलतियां होता है। Lord, this morning I commit all the brothers and sisters who are joining in this prayer to your wonderful hand. प्रभु, आज का सुबह जितने भाई और बहनों प्रार्थना में जुड़े उन सारे लोगों को आपके हाथे में सौंपना चाहता हूँ। I pray that you should forgive all the past sins of these brothers and sisters. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सारे भाइयों और बहनों का अतीत का पाप को आप क्षमा कर दीजिए। Give them peace and happiness. प्रभु, उन लोगों के जीवन में शांति और आनंद को दीजिए। I also ask you to bless them enormously today. प्रभु, प्रार्थना करते हो आज का दिन में प्रभु बहुतायत से उन सारे भाइयों और बहनों को कीजिए। This day should be a blessed day for them. आज का दिन सारे लोगों के लिए एक आशीष का दिन हो पाए। Heal their sicknesses. प्रभु, उसका बीमारी को चंगाई कीजिए। Meet all their finances. प्रभु, उन आर्थिक जरूरत को आप पूरा कीजिए। Give peace in the family. प्रभु, परिवार में शांति दीजिए। Give grace to the children, those who are studying. और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चे को जीवन में अनुग्रह दीजिए। Meet all their needs, Lord. प्रभु, उन सारे बच्चे का जरूरत को पूरा As कीजिए। your servant, I stand before you and ask you to bless my people. प्रभु, आपका दास होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई और बहनों को ऊपर आप आशीष। We ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. ये सारे प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.